ये घटना पोरबंदर की है। सोनल नाम की एक लड़की की है। सोनल एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी और पली बढ़ी। अपने स्कूल के दिनों में सोनल काफी होशियार छात्रा रही। घर में माता पिता की हर बात मानना और घर परिवार के काम काज में हाथ बटाना सोनल का स्वभाव था। जब सोनल 12वीं कक्षा में थी तब एक दिन अपनी सहेली के साथ पोरबंदर के समंदर किनारे घूमने गई। समंदर किनारे दोनों सहेलियां पानी में पैर भिगोने और बातें करने में मस्त थीं। तभी अचानक समंदर की ओर से तेज हवा का झोंका सोनल की ओर आया और पलक झपकते ही वो हवा का झोंका जैसे उसके शरीर से आर पार होकर गुजर गया। जैसे लगा हो कोई अनजान शक्ति उसके यहाँ से निकली हो। इस घटना से सोनल बुरी तरह डर गई, क्योंकि सोनल को उस हवा के झोंके के साथ हूबहू अपने जैसी दिखने वाली लड़की भी दिखी थी, जो सोनल के शरीर के साथ टकराकर सोनल के शरीर से आर पार निकल गई थी। उस वाकये के बाद सोनल की जिंदगी ही बदल गई। खाते पीते सोते जागते दिन रात सुबह शाम सोनल को वह लड़की नजर आने लगी। अपने जैसी दिखने वाली लड़की को देखकर सोनल खूब घबरा जाती, रोने लगती और कई बार डर के मारे बीमार भी पड़ जाती। परिवार ने सोनल की तकलीफ दूर करने के लिए लाख जतन किए, पूजा पाठ, हवन, दान धर्म और अन्य कई सारे इलाज किए, पर कोई मरहम सोनल के काम ना आ सका। हद तो तब हो गई जब सोनल अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। शहर के कॉलेज के प्रोफेसर ऐसे कमेंट पास करने लगे थे कि ये तो उसकी हूबहू कॉपी है, और सोनल को देखकर ऐसे अचंभित होने लगते कि जैसे पुराना पाप सामने आने पर कोई पापी अचंभित हो जाता हो। ऐसा कहा जाता है कि आज से 35-40 साल पहले उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, जिसका नाम रूपा था, और वह अचानक गायब हो गई थी। माना जाता है कि कॉलेज प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों ने उस लड़की को अगवा करके उसका बलात्कार करके उसे मार दिया था, और उसके शरीर के कुछ टुकड़े कॉलेज की जमीन में दफना दिए थे और कुछ समंदर किनारे फेंक दिए थे। उसी लड़की की आत्मा सोनल को दिखती रहती है और सोनल के शरीर में रहने लगी, और वह अपना बदला लेना चाहती है, अपने लिए इंसाफ चाहती है। सोनल आज भी अपने जीवन में कभी कभी उस लड़की की परछाई देखने का अनुभव करती है, पर अब सोनल ने अपने डर का सामना करना सीख लिया है, और कुछ दिन बाद उसे रूपा दिखती है और अपना स्टोरी बताती है कि स्कूल का प्रोफेसर दीनदयाल, जो कभी उस स्कूल में टीचर हुआ करता था, उसी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरा रेप किया और कई दिनों तक करवाता रहा। जब उन सभी का मन भर गया तो मेरे को कई हिस्सों में काट के स्कूल के बरामदे में कुछ बीच पे तो कुछ हिस्सा कुत्तों को खिला दिया, और तब से लेकर आज तक मेरी आत्मा भटक रही है। इंसाफ के लिए रूपा की बात को समझ लिया और सोनल बोली, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। तब रूपा ने कहा कि पहले पुलिस की मदद से स्कूल के बरामदे को खुदवाओ, फिर ऐसे सारे जगह पे अभी मेरा कंकाल मिलेगा और तुम प्रोफेसर को मेरे पास बहला कर लाओ, मैं उससे सारी बात उगलवा दूंगा। सोनल ने ठीक ऐसा ही किया। प्रोफेसर को भला के ले आती है और रूपा को बुलाती है। प्रोफेसर जैसा ही रूपा का नाम सुनता है, ऐसा ही वो मानो सहमा जाता है, और तभी रूपा का भूत उसके सामने आ जाती है। दीनदयाल उससे माफी मांगता है अपनी सारी गलतियों का, और उसने जो कुछ भी किया था, और प्रोफेसर दीनदयाल ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, और सोनल ने प्रोफेसर की सारी बातें रिकॉर्ड कर उन सभी लोगों को भी सजा मिली जिसने रूपा का रेप कर मार दिया था। और रिकॉर्डिंग के बाद रूपा ने प्रोफेसर को ठीक वैसे ही मार दिया जैसे उसने उसे मारा था, और रूपा आज भी सोनल की मदद करती है, उसके साथ रहकर। इस स्टोरी में नाम और जगह बदला गया है, क्योंकि यह एक ट्रू स्टोरी है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक और क्या कमी है इस स्टोरी में जरूर बताएं। धन्यवाद।